हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे जो कि द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस से हम लोग डिराइव किए हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। जो भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें भी करेंट अफेयर का बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जर्व कीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है कि Which country's parliament recently passed a resolution supporting India bids for a permanent seat? ठीक है, कहाँ परमानेंट सीट है? तो इन दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो एक न्यूज़ मतलब चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है कि जो यूएन का रिफॉर्म है, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके लिए इंडिया को परमानेंट सीट के लिए कौन सा पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश की संसद ने हाल में ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने का प्रस्तावना पारित किया है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर जापान होगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, और एंड ऑफ द डे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक डिसिप्लिन वे में आप करेंट अफेयर को मैनेज कर रहे हैं। दो यदि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है न्यूज़पेपर का तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरे न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेसिस पर ही एमसीक्यू रेडी करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, बोले कि इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU फॉर द एडवांस कॉपरेशन इन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट ऑन जनवरी 12, 2025। तो बताइए भारत ने किस देश के साथ 12 जनवरी को 2025 को स्वच्छ ऊर्जा विकास के उन्नत सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी कनाडा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर जर्मनी होगा। ठीक है, तो किसके साथ हम लोग साइन किए हैं? तो जर्मनी के साथ हम लोग MOU साइन किए फॉर द एडवांस कॉपरेशन इन द क्लीन एनर्जी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द डिजिटलाइज मेडिकल रिकॉर्ड टू इट्स सिटीजन। तो बताइए कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए कौन सा स्टेट है? हिंदी में देखिए क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल में ही मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स पहल शुरू की है जिसके तहत नागरिकों को डिजिटल चिकित्सा रिकॉर्ड प्रदान किए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर देखा जाए तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली वार्न्ड अबाउट द अपकमिंग फूड सप्लाई क्राइसिस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इन 2025। तो बताइए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति संकट की चेतावनी दी है? तो बताइए कौन सा? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑप्शन डी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बताइए कौन इसका आंसर कौन होगा? तो फूड से रिलेटेड है तो आप FAO के साथ जा सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोले को व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडिया न्यूली प्रपोज मिशन क्लीन एनर्जी 2030। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि एडवांस क्लीन एनर्जी के साथ किसके साथ MOU हुआ है? बताइए, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के हम लोग आए, जर्मनी के साथ। ठीक है, और अभी बोल रहे कि व्हाट इज द प्राइम फोकस ऑफ इंडिया न्यूली प्रपोज मिशन क्लीन एनर्जी 2030। ठीक है, ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए, बोला अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी, एक्सपेंडिंग सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखिए क्वेश्चन, बोले कि भारत ने नए मिशन क्लीन एनर्जी 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर ऑल ऑफ दी होगा, यानी कि हमारे को कार्बन न्यूट्रलिटी भी अचीव करना है,
expand the solar and the wind energy and they reducing the dependency on the fossil fuel। अब बताइए कमेंट में, हम लोग आई थिंक 2 दिन पहले का करंट अफेयर के लेक्चर में देखे थे कि भारत का कब तक का टारगेट है कि कार्बन न्यूट्रल हो जाए। बताइए कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 2070 तक। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड की विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो बताइए कौन से स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि वो एक नए ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएगा इन 2025 टू प्रमोट द ट्राइबल कल्चर एंड एजुकेशन। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, क्लियर है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एक नए ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रमोट द ट्राइबल कल्चर एंड एजुकेशन। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले कि द इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ इन 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल बॉडी। तो किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जो 2025 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ होगा। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी IMF। तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। क्लियर है, सॉरी इसका आंसर होगा यूनेस्को। चलिए देख लीजिए हिंदी में क्वेश्चन एक बार। सॉरी इसका आंसर यूनेस्को नहीं होगा, इसका आंसर यूनाइटेड नेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले विच इंडियन इंस्टीट्यूट रिसेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन द लेटेस्ट QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो बताइए विच इंडियन इंस्टीट्यूट को रैंक फर्स्ट रखा गया है। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। हिंदी में क्वेश्चन देखिए। पहला ऑप्शन ये बोले IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन डी JNU दिल्ली। तो बताइए किसको रखा गया। तो ये बेंगलुरु को रखा गया है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच इंडिया फर्स्ट वीमेन ओनली ग्रीन टेक पार्क। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वीमेन ओनली ग्रीन टेक पार्क वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो बताइए कौन से स्टेट में ये इनॉग्रेट किया गया वीमेन ओनली ग्रीन टेक पार्क। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटका। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन। भारत का पहला सिर्फ महिलाओं के लिए ग्रीन टेक पार्क हाल में किस राज्य में किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड कर्नाटका। तो बेसिकली ये केरला में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल वाटर एफिशिएंसी मिशन टू कम्बैट द वाटर स्कैर्सिटी अक्रॉस इंडिया। तो बताइए कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेकेंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। हिंदी में देख लीजिए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मेन ऑब्जेक्टिव वाटर रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जो कि नेशनल वाटर एफिशिएंसी मिशन। ठीक है, टू कम्बैट द वाटर स्कैर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन ये बोलते हैं कि विच इंडियन एयरपोर्ट रिसेंटली अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बिकमिंग द फर्स्ट इन द कंट्री टू डू सो। ठीक है, तो बताइए कौन सा। तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हिंदी में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ये है कि केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे, ऑप्शन डी कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आंसर होगा कोची। ठीक है, कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में ये बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल कनेक्ट 2025 इवेंट्स हेल्ड रिसेंटली।
तो बताइए इसका मेन फोकस क्या रहा, स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल कनेक्ट 2025 का। ऑप्शन ए, फोस्टरिंग पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल स्टार्टअप, प्रमोटिंग टेक बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप। ऑप्शन सी, एनकरेजिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर इन टेक। ऑप्शन डी, सपोर्टिंग स्टार्टअप इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो बताइए हिंदी में क्वेश्चन देखिए। तो स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल कनेक्ट 2025 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ठीक है, पढ़िए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली देखा जाए इस स्टार्टअप का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, टू फॉस्टर द पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल स्टार्टअप, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप के साथ समझदारी को बढ़ावा देना, साझेदारी को बढ़ावा देना, सॉरी। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द ई-क्रॉप सर्वे टू डिजिटलाइज एग्रीकल्चर रिकॉर्ड फॉर द बेटर क्रॉप प्लानिंग। तो बताइए कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है ई क्रॉप सर्वे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हिंदी में देखिए क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य ने कृषि योजना में सुधार के लिए ई क्रॉप सर्वे शुरू की। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा, सोचिए। ई क्रॉप सर्वे, तो बेसिकली इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने क्या लॉन्च किया, तो ई क्रॉप सर्वे किस पर्पस के लिए यूज किया है, टू हैव द बेटर प्लानिंग, क्रॉप प्लानिंग, ठीक है, एंड डिजिटलाइज एग्रीकल्चर रिकॉर्ड, ठीक है, एग्री रिकॉर्ड। क्लियर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड की व्हाट इज द थीम ऑफ G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन इंडिया इन जनवरी 2025। तो बताइए जो रिसेंट में मीटिंग हुआ था G20 का इन्वायरमेंट मिनिस्टर का, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था, तो बताइए इसका मीटिंग का मेन थीम क्या था। ऑप्शन ए सर्कुलर इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी वन अर्थ वन फ्यूचर, ऑप्शन डी सस्टेनेबिलिटी फॉर द जनरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका हिंदी में देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत में आयोजित G20 परियोजना पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का विषय क्या था। देख लीजिए ऑप्शन। तो बेसिकली इसका आंसर था ऑप्शन बी, इसका आंसर था, ठीक है, यानी कि ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा थीम क्या था। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोले कि विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज इंट्रोड्यूस एन AI पावर्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम टू एक्सपीडिट अप्रूवल। तो बताइए ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए HDFC, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। हिंदी में देखिए क्वेश्चन को। तो बोले कि किस भारतीय निजी बैंक ने हाल में ही एक AI संचालित ऋण प्रसारकरण प्रणाली पेश किया है। तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका आंसर होगा ICICI बैंक, ठीक है। किसने किया है, तो ICICI बैंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहे कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज रिपोर्टेड इन दिसंबर 2024, ठीक है। तो दिसंबर 2024 के अंतर्गत जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट कितना रहा, ठीक है। तो बताइए इसका ग्रोथ रेट कितना रहा। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए, बोर्ड है कि 5.6%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 7.1%, ऑप्शन डी 4.9%। तो बताइए हिंदी में देखिए क्वेश्चन को। दिसंबर 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पाद वृद्धि का कितनी थी, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा 5.6%, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
विच कंट्री इज सेट टू पार्टिसिपेट एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द इंटरनेशनल बुक फेयर इन न्यू दिल्ली। तो बताइए कौन सा देश जो पार्टिसिपेट करना है गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, जो कि इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है न्यू दिल्ली में 25 में। तो ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए फ्रांस, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। तो बोल रहे कि 2025 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला में अतिथि देश के रूप में कौन भाग लेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, सो फ्रांस इज गोइंग टू बी दी गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, वेयर, तो इंटरनेशनल बुक फेयर में। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का है। लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है 80 नंबर क्वेश्चन कि विच इंडियन आईटी कंपनी, ठीक है, आईटी कंपनी, विच इंडियन आईटी कंपनी रिसेंटली अनाउंस अ $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन एआई रिसर्च। तो बताइए कौन सा इंडियन कंपनी है जो कि एआई में रिसर्च करने के लिए $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है डॉलर। ऑप्शन ए टीसीएस जो कि टाटा का है, ऑप्शन बी इन्फोसिस जो कि नारायण मूर्ति जी का है, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। किस भारतीय आईटी कंपनी ने हाल में ही एआई अनुसंधान में $500 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी HCL टेक्नोलॉजी। तो बताइए इसका कमेंट में आंसर, लास्ट क्वेश्चन का कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस ये अनाउंस किया है कि वो $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। किस लिए, तो वो एआई का रिसर्च करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए आउट ऑफ 18 आपका मार्क कितना बना। ठीक है, क्योंकि कोई भी मार्क बने, ठीक है, यदि आपका 10 भी आता है बहुत गुड, यदि आपका 5 भी आता है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले, क्योंकि आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। आप मतलब बाकियों से बेटर इसलिए हैं क्योंकि आप आकर कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी 5 आ रहा है मगर कुछ दिनों में ये 5 10 में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम आएगा तो वहाँ ये रेगुलरिटी का आपका आउटकम मिलेगा, आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यदि आपको PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो हैव ए गुड डे, थैंक यू।